हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 द्रव्यगुण का, जिसको ड्रग कलेक्शन भी बोलते हैं। सो कुछ टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर के हिसाब से या फिर 5 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। और मेनली जो है 5 नंबर में ही क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और MCQ भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। सो देखो, द्रव संग्रहण का मीनिंग क्या होता है कि द्रव का कलेक्शन है, कि ड्रग को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट होने के बाद उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जहाँ पर आपको देश और भूमि यानी कि कौन से स्थान से आपको उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसका स्वरूप यानी कि कैसा होना चाहिए, वो संग्रहण की विधि क्या है, किस तरीके से उसको हम संग्रहण करेंगे, और समय अवधि मतलब कि किस टाइम के मतलब कौन सी ऋतु में उसको हम संग्रहण करेंगे। इसके अलावा जब हम उसको संग्रहण करेंगे तो उसमें संरक्षण की यानी कि प्रिजर्वेशन का मेथड क्या होगा, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश विभाग की, यानी कि किस देश से जो हम ड्रग को कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या क्वालिटी होती है उनकी। ठीक है, सो आपको पता है, अगर आपको पता है कि देश के 3 टाइप्स होते हैं, जंगल, अनूप और साधारण, अपने अष्टांग में पढ़ा होगा। अगर नहीं पता है तो आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट आपका आता है देश विभाग, जहाँ पर देश के 3 टाइप होते हैं। सो यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट हमारा आता है जंगल देश। जंगल देश से हम मीनिंग हमारा क्या है, जहाँ पर अल्प जल, अल्प वृक्ष और हवा अधिक चलती है, धूप अधिक लगती है, यानी कि धूप ज़्यादा होगी, हवा भी अधिक चलेगी। तो ऐसा में क्या होगा कि वात और पित्त प्रधान देश होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, खदिर हो गया, आम्लकी और शीशम। सो जंगल देश में क्या होगा कि वात और पित्त प्रधान का देश होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको खदिर, आम्लकी, शीशम ऐसे वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं हम अनूप देश की। अनूप देश क्या होता है, जहाँ पर जल एवं अधिक वृक्ष होते हैं। अब यहाँ पर जल भी अधिक रहेगा और वृक्ष भी अधिक रहेंगे। हवा जो है आपकी कम चलेगी, धूप भी आपकी कम लगेगी यहाँ पर, क्योंकि जल और अधिक वृक्ष हो रहा है, तो मतलब छाए वैसी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, वात और कफ प्रधान देश होगा। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, नारिकेल और कदली वन यानी कि केले के वृक्ष। इसके बाद हमारा आता है साधारण देश, जो कि आपका दोनों लक्षणों से युक्त होगा। यहाँ पर आपको अनूप देश के लक्षण भी मिलेंगे और जंगल देश के लक्षण भी मिलेंगे। भूमि, तो प्रशस्त भूमि का लक्षण है, आपको चरक संहिता में देखने को मिल जाएगा। सो आचार चरक के अकॉर्डिंग हमारी प्रशस्त भूमि यानी कि ऐसी भूमि जो परफेक्ट हो, बेस्ट हो, उसके लक्षण हमारे क्या हैं। सो साधारण या जंगल देश में उष्ण जल, आतप व पवन से सेवित समतल। तो यहाँ पर साधारण देश हो या फिर जंगल देश हो, ठीक है, उष्ण देश होना चाहिए, थोड़ा सा जल और जहाँ पर धूप और जल आराम से आ सके, यानी कि उनकी यहाँ पर प्रचुरता हो, प्रचुर मात्रा में पाई जाए, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में ऊपर पाई जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, दक्षिण दिशा में जलाशय, नदी आदि से युक्त, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर दक्षिण दिशा में जलाशय पाया जाता हो और जहाँ पर नदी वगैरह हो, तो वहाँ पर प्रशस्त भूमि आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा आता है नंबर थर्ड पॉइंट, स्निग्ध कृष्ण मधुर मिट्टी युक्त, यानी कि काली मिट्टी तो अच्छी मानी जाती है, ठीक है, मधुर हो मिट्टी वहाँ पर, और जो है कृष्ण कलर की हो। इसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट आता है, हल्का ना चलाया गया हो, अन्य कोई बड़ा वृक्ष वहाँ पर ना हो, मतलब वृक्ष तो हो पर ज़्यादा बड़े ना हो और वहाँ पर हल वगैरह ना चला गया हो। औषधियों के अतिरिक्त कोई वृक्ष वहाँ पर ना हो, यानी कि जितनी भी वहाँ पर चीज़ें हैं वो औषधियों से निर्मित, मतलब कि औषधियाँ ही होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है द्रव्य का संग्रहण काल, यानी कि उनको काल, कौन से काल में उनको तोड़ना चाहिए, किस ऋतु में क्या द्रव के प्लांट्स, मतलब कि द्रव के कौन से पार्ट को कलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर वो बताया हुआ है। नंबर फर्स्ट हमारा आता है प्रोज्जांग अनुसार। अभी देखिए जो ये चीज़ है आप इसको मत अभी देखिए, ये मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये अभी आप इसको उधर मत निगाह डालिए, अभी नंबर फर्स्ट यहाँ पर आइए। नंबर फर्स्ट बात करी जा रही है प्रोज्जांग अनुसार, तो ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार चरक के अकॉर्डिंग पूछा जाता है,
लिखने को आता है 5 नंबर में, तो आप किसी का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पीजी के लेवल से भी खास तौर से इम्पोर्टेंट आता है आपका चरक का और राजनिघंटु के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, एक तरफ आप देखिए प्रोजांग अंग लिखा हुआ है और नंबर सेकंड ऋतुकाल, यानी कि कौन से ऋतु में उसका संग्रहण करते हैं। नंबर फर्स्ट है शाखा और पल्लव, यानी कि ब्रांचेस और पत्तियों का हम कलेक्शन कब करेंगे, वर्षा और शरद में। इसके बाद हमारा मूल यानी कि जड़ है, उसका कब करेंगे कलेक्शन, ग्रीष्म और शिशिर में। देन हमारा आता है त्वक कंद शीर, इसका हम कलेक्शन करेंगे शरद ऋतु में, ये क्वेश्चन पीजी में भी आया था। देन फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है सार भाग, इसका कलेक्शन हम करेंगे हेमंत ऋतु में। नंबर फिफ्थ हमारा आता है पुष्प और फल, इसका यथा ऋतु, यानी कि जिस ऋतु में ये आए उसमें हमको ऐसा संग्रहण करना चाहिए। तो देखो इसकी कुछ मैंने ट्रिक बनाई थी, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखो यहाँ पर जो आपका शाखा, हम भूल जाते हैं हमारा कौन सी ऋतु है क्या है, तो देखो शाखा और पल्लव। ठीक है, तो इसका हम देखो SPM, शाखा पल्लव मूल। ठीक है, इसके बाद देखो TKC आ जाता है, त्वक कंद और शीर। ठीक है, उसके बाद SP, तो आप याद कर सकते हो SPM TKC। अब SP यहाँ पर कॉमन है तो आप यहाँ पर SP लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि शाखा और पल्लव, यानी जो हमारे शाखाएं हैं, ठीक है, वो गर्मी में कैसी मजबूत हो जाती हैं, तो सॉरी वर्षा में क्या होती है, मजबूत हो जाती हैं। ऐसे आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो कि लाइक जो शाखाएं हैं वो वर्षा में गीली हो जाती हैं या फिर मजबूत हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो शाखाएं हमारी कैसी वर्षा में क्या मजबूत हो जाती हैं, तो मैं से वर्षा से याद कर लिया। और बसंत ऋतु में क्या होता है, पत्ते गिरते हैं ना, बहुत अच्छा सा सीजन रहता है, तो हमारा बसंत ऋतु में पल्लव, इसको ऐसे याद कर लिया। मूल, अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों और ठंडियों में क्या होता है, मूल, यानी कि जो मूल है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है, एकदम जड़ जाती है, जम जाती है। सो यहाँ पर ऐसे करके याद कर लिया। मेरा देखो ऐसा मानना है, बाकी आप रट सकते तो टमर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और त्वक कंद शीर में तो आपका शरद ऋतु है ही, और सार भाग के लिए हेमंत ऋतु, और पुष्प फल के लिए यथा ऋतु। रटा मान लेना इसको, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये रहा राजनिघंटु के अनुसार, याद रखना है आपको। इसमें भी 5 चीज़ें बताई गई हैं, मुँह पू पा के पी, इसको ऐसे रखना है। नंबर फर्स्ट आता है मूल, पू से आता है पुष्प, पा से पत्र, के से कंद और पी से पंचांग। ठीक है, मुँह पापू के पी, तो मूल पुष्प पत्र कंद और पंचांग, इनकी देखो सीरीज क्या रहेगी आपकी, शिशिर बसंत ग्रीष्म हेमंत और शरद। अब देखो ये ट्रिक हमारी थी, शिशिर बसंत ग्रीष्म में वर्षा शरद और हेमंत, इसमें से हमने शिशिर को 1 नंबर दिया, बसंत को 2, ग्रीष्म को 3, 4 दिया हमने वर्षा को, 5 दिया हमने शरद को, और 6 दिया हमने हेमंत को। ऐसे आप हैं, पर आपको ऐसे नहीं देना, आपको यह रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रीष्म तक आपको सही है, फिर आपको हेमंत से लेके इस तरफ को आपको सीरीज चलानी है। ठीक है, हेमंत से आपको सीरीज इस तरफ को चलानी है, तो आपको फर्स्ट पे शिशिर आ गया, बसंत ग्रीष्म, इसके बाद देखो हेमंत और शरद, तो यहाँ पर वर्षा को काट देना है। ठीक है, उसको आपको याद नहीं रखना है, हेमंत और शरद, बस आपको यहाँ से बैक को टर्न ले लेना है, तो आपको हेमंत और शरद आपको यहाँ पर लिख देना है। मगर आपकी याद हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसे याद किया था, आप कैसे भी करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है वीर वेद से द्रव का संग्रह, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले पढ़ाया यहाँ पर। ठीक है, ये द्रव का संग्रह काल आपको याद करना ही है, तीनों का तीनों। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है,